वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह जी। मैं हरदीप कौर खालसा श्री अमृतसर साहिब से और आप देख रहे हैं गुर कृपा फिल्म्स एंड एंटरटेनमेंट। तो आज जैसे कि पहले भी मैंने बोला कि हम 3-4 दिन से यहीं पर हैं गाज़ीपुर यूपी बॉर्डर में दिल्ली, और जहाँ पे किसानों का मोर्चा लगा हुआ है। किसान, मैंने किसान कहा है, ना कोई सिख ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम, मैंने किसान कहा है जो सबको खिलाता है सबको पालता है। तो आज मेरे साथ एक भाई हैं जो मुझसे बात करना चाहते थे, हम सबको कुछ बताना चाहते हैं। तो आप हम उन भाईजान से बात करते हैं। वैसे सर आपका नाम क्या है? मुकेश राजपूत। अच्छा, आप हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं? किसान के परिवार से बिलोंग करता हूँ और अभी फ़िलहाल मैं शहर में ही रह रहा हूँ और खड़गड़ुआ कोर्ट में नौकरी करता हूँ। बहुत बड़ी बात कही इन्होंने, वो बोले हैं। मैंने कहा आप हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। तो इसका जवाब तो मोदी जी आपको मिल ही गया, जो आप राष्ट्रवाद को एक रूप दे रहे हैं, इस मोर्चे को राष्ट्रवाद का रूप दे रहे हैं। तो क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो सबको नमस्कार भाइयों और बहनों को, आज के यूथ को। और मोदी जी जब ये प्राइम मिनिस्टर बने थे तो इन्होंने एक इम्पैक्ट लिया था देश में। ये कहा था कि मैं एक प्रण लेता हूँ कि मैं देश को बदल दूँगा, देश में डेवलपमेंट और देश में प्रोग्रेस होगी। बड़े बड़े वादे किए उन्होंने। लेकिन आज एक मैं छोटा सा एक मेन मुद्दा, टॉपिकल मुद्दा पब्लिक के सामने रखना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा कि ये देश बदलेगा, देश में बदलाव आएगा, इम्पैक्ट आएगा। आज ये मोबाइल फ़ोन टेक्नोलॉजी, टेलीविज़न, सीसीटीवी कैमरा, बढ़ चढ़ कर के टेक्नोलॉजी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लेकिन मेरे को एक छोटी सी कॉमन सेंस, एक मतलब एक बहुत ही छोटी बात जो है समझ में नहीं आती कि मोदी जी ने कहा बदलाव आएगा। आप किसी भी टेक्नोलॉजी के फ़ोन को लीजिए और उससे आप किसी पर मैसेज करते हैं तो मैसेज करने वाले को खुद कॉल करके इंसान पूछता है कि भाई साहब आपके पास मेरा मैसेज पहुंच गया? तो दूसरे वाला कहता है हाँ जी पहुंच गया। इतनी घटिया सोच इस भारत की है कि मोदी जी ने कहा बदलाव आएगा। ये कैसा बदलाव कि किसी को तुम मैसेज कर रहे हो तो उससे भी पूछ रहे हो कि आपके यहाँ मैसेज पहुँच गया? ये कंपटीशन, ये कंपैरिजन अमेरिका, कनाडा, रशिया, जापान, रूस और तमाम कंट्रियों में नहीं है। वहाँ कॉमन सेंस की बात ये है कि एक जैसे उनके घर होते हैं, किसी से कंपटीशन नहीं, किसी से कोई कंपैरिजन नहीं। किसी को व्हाट्सएप पे मैसेज करना है तो उससे ये नहीं पूछते कि भाई साहब आपके पास मैसेज पहुँच गया। अगर ऐसी सोच मोदी जी की होगी और ऐसी सोच भारत की होगी तो ये भारत कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा। दूसरी बात, मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए कि मैं गरीबों को 15 लाख रुपए दूंगा, जीरो बैलेंस पे सबके खाते होंगे, मैं देश में ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अगर उन्हें कंपटीशन कंपैरिजन करना ही था तो चौधरी चरण सिंह जो किसानों के परिवार से बहुत बड़े बिलोंग, मेरे लिए एक आइकॉन ही है, उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह से करते। और राष्ट्रीय लोक दल में आज भी जीवित हैं। चौधरी चरण सिंह साहब नहीं रहे सही, लेकिन उनको प्रधानमंत्री के पद पर चुनाव लड़ना चाहिए और उनको खड़ा होना चाहिए था मोदी जी के अगेंस्ट। दूसरी बात, जब नरेंद्र मोदी जी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की गुजरात में इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई और लौह पुरुष उनको माना गया, क्या शहीद भगत सिंह कुछ नहीं थे? क्या राजगुरु साहब कुछ नहीं थे? क्या सुखदेव नहीं थे? इन बेचारों ने जेल में बंद होकर के इतनी कुर्बानियाँ दे दी, इतना शहीद हो गए। आज भारत देश ये गुलाम था, मेरा देश सोने की चिड़िया था, इसमें किसान लोग खेती करते थे। चौधरी चरण सिंह ने खेत में हल चलाया, शहीद भगत सिंह ने चलाया, ये देश सोने की चिड़िया था। आज ब्रिटेन, अमेरिका, लंदन, पेरिस, जापान सब लूट के ले गया सोने की चिड़िया को। आज गणतंत्र दिवस फिर से आने वाला है, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आमंत्रित किया गया है। ये कैसी सभ्यता? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन का नक्शा नीचे कर दिया था और भारत का झंडा ऊपर करा। अब ये उल्टी रणनीति चल रही है कि ब्रिटेन का झंडा ऊंचा होना चाहिए और भारत का नीचे। तो ये कुल मिला करके एक बहुत बड़ी घटिया कॉमन सेंस की बात है कि मोदी जी सूट बूट की सरकार और ये तमाम झूठे वादे करके लोगों की आंखों में धूल झोंक करके बड़े बड़े वादे करते हैं और खोदा पहाड़ निकली चुहिया। एक छिपकली को देखिए, दीवार पे जब चढ़ती है ना तो बड़ी ऊंचाइयों को छूने की कोशिश करती है मोदी जी की तरह, लेकिन जब पूंछ कटती है ना तो वही गिरगिट रंग बदलती है। वही कुल मिला करके मोदी जी हुए, अडानी हुए, अंबानी हुए, जो भी हुए, बाबा रामदेव हुए, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, सबकी मिली जुली भगत है। जब इनकी पूंछ कटेगी ना तो ये पब्लिक के सामने ही रंग बदल करके हवाई जहाज़ों में घूमेंगे। अब मैं हवाई जहाज़ का ही मुद्दा रखता हूँ पब्लिक के सामने।
विजय माल्या किंगफिशर एयरलाइन का सबसे बड़ा चेयरमैन था। आज इंडिया के अंदर सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड है भगोड़ा है, उसको जब नरेंद्र मोदी नहीं पकड़ पाए तो उस हवाई जहाज में घूमने का क्या अधिकार है। दूसरी बात, ये चाय बनाते थे या जो भी आरएसएस में झाड़ू लगाते थे, राजनीति तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस से ही चालू हुई है। आप यहाँ पिकनिक और एंजॉय की बात कर रहे हो। राहुल गांधी जी इस किसानों की रैली को देख करके सबसे पहले पिकनिक मनाने के लिए इटली और सोनिया गांधी के शहर में जा भाग चुके हैं। और मोदी जी को देख लो, आए दिन कभी अमेरिका कभी जापान कभी रूस घूमते हैं। ये पैसा कहाँ से आता है? किसानों का खा लिया, गरीबों का खा लिया, अब उनकी बद्दुआएं धोखा छल कपट कर रहे हैं। तो कुल मिला के बहन जी और भाई साहब जी, देश में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। ये सब फ्रॉड और फर्जी पनाए, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं सब। मोदी जी के सिर पे एक बाल तक नहीं था, मुंह पे दाढ़ी नहीं थी। आज बाबा रामदेव जी ने पूरी ग्लोनेस, चेहरे पे चमक और पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर दी है। तो ये सब पैसा कहाँ से आया? किसानों का खाया, गरीबों का खाया। एक बेचारा किसान आदमी खुदकुशी कर रहा है। एक यूपी के प्रधानमंत्री वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए योगी आदित्यनाथ जी, उनकी पूरी हिस्ट्री मैं जानता हूँ। उन्होंने गोरखपुर के अंदर ही सबसे पहले मुसलमानों को घर में घुस के गोलियाँ चलाई हैं, मारा है। आज जातिवादक विरोध करते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का बंटवारा। क्या मुसलमान इंसान नहीं है? क्या पंजाबी इंसान नहीं है? हिंदू इंसान नहीं है? गोरखपुर में मुसलमानों को मारने का क्या हक था? आज यूपी के मुख्यमंत्री बन चुके हैं वो। तो ये कुल मिलाकर के राजनीति में और पॉलिटिक्स में बहुत गलत हो रहा है। किसानों का दिल दुखाया जा रहा है। इनके काले कानून वापस नहीं दिए जा रहे। इनका दिस इज ए ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार इनको वापस नहीं मिल रहा। मेरे लिए देश में चारों धर्म मेरे लिए तो बराबर ही है, कॉमन है। सबको मानव अधिकार दिया जाए, सबको न्याय दिया जाए। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि अपना घर बार छोड़ करके कोई किसानों की रैली में या इधर उधर कोई रोड पे बैठेगा। अगर मोदी जी को अगर ऐसा लगता है तो सबसे पहले मोदी जी को ही मैं चैलेंज करता हूँ कि मोदी जी अगर कोई हैं तो सबसे पहले ज़मीन खोद के दिखाओ। तो मोदी ने कभी जब ज़मीन ही नहीं खोदी तो वो प्राइम मिनिस्टर किस बात के? अगर वो प्राइम मिनिस्टर होते तो चौधरी चरण सिंह कहलाते, सबसे पहली बात शहीद भगत सिंह कहलाते, राजगुरु कहलाते, सुखदेव। इन सब लोगों ने ज़मीन खोदी और ज़मीन के अंदर ही मिल गए, मट्टी में ही कुर्बानियाँ दे दी। मोदी जी का क्या है? ज़मीन पर चाय बनाई, लोगों का पैसा खा लिया, अब हवाई जहाज में परिंदों की तरह पर मार रहे हैं। तो ये सब गलत हो रहा है। सबके लोगों की आंखों में धूल झोंकी, छिपकली की तरह गिरगिट की तरह पूंछ कटी और रंग बदल लिए, हंस के दिखाते हैं लोगों को। किसान एक बेचारा रोता है, खुदकुशी करता है। तो मैं यही कहूँगा पब्लिक से, जनता से, यूथ से, बॉयज़ एंड गर्ल्स से, ह्यूमन से, बीइंग से कि दिस इज़ ए ह्यूमन राइट। मानव अधिकार सबके लिए बराबर है, कॉमन है। उसको संसद के द्वारा या चुनाव के द्वारा किसी भी तौर तरीके से उनको वापस दे दिया जाए। किसी का दिल न दुखाया जाए। दिल दुखाने पर एक आत्मा से बददुआ ही निकलती है, और वो बददुआ कभी ना कभी राजनीति के बड़े बड़े जो महान नेता खड़े हैं, राजनाथ सिंह, मुकेश अंबानी या अमिताभ या कोई बाबा रामदेव या नरेंद्र मोदी जी, कुल मिला के एंड में इनका बुरा हाल ही होना है। अभी तो लोगों के पैसे खा करके मौज मस्ती ले रहे हैं, लेकिन मेरे को ये अच्छा नहीं होता। बहुत फील होता है कि देश में मेरा जो देश सोने की चिड़िया था, मनोज कुमार जी ने जो संगीत गाया था, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। आज वो हीरे मोती सोने की चिड़िया कहाँ गई? सब अमेरिका लूट खाया, सब कनाडा, रूस, जापान, रशिया, कहाँ के विदेश लोग खा गए। आज इंडिया सबसे के लोगों को पुअर लोग बताते हैं, विदेशी लोग गरीब बताते हैं। बल्कि मेरा देश इतना महान था कि शायद ही कोई इतना महान कोई कंट्री होगी। लेकिन वो सोने की चिड़िया, किसानों की खून पसीने की मेहनत की कमाई, जो ज़मीन में सोना उगता था, आज कहाँ गया वो सोना? सबने शहीदी कुर्बानियाँ बलिदान दे दिए। आज याद करो उनकी कुर्बानियाँ जो शहीद हुए हैं मेरे देश में। भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। नमस्कार भाइयों। भाई साहब ने बहुत सुंदर बात कही है। प्लीज़ दिखाइए सबको, देखिए कितने लोग ये सुन रहे हैं और बहुत सच कहा है उन्होंने। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। मोदी सरकार से एक विनती है कि देखिए, हम यही बार बार आपको बोलते हैं, हम आपकी नीतियों के खिलाफ हैं, आपके असूलों के खिलाफ हैं, और डेमोक्रेसी चल रही है आपकी। ये सरकार भी, आज इंडिया की जो सरकार है वो डेमोक्रेसी है, और हमें हक है अपना राइट लेने का, हमें हक है अपने जो बातें हैं हमारे दिल की वो आपके आगे रखने का, और हमें विकास चाहिए
हमें विकास चाहिए, हमें बदलाव भी चाहिए, लेकिन आगे की ओर चाहिए, पीछे की ओर नहीं। मोदी जी, एक गलत फहमी है कि विकास जो बदलाव होता है उसका ये मतलब नहीं होता कि चेंज करना, उसका मतलब होता है कि आगे जाना। विकास का मतलब होता है खुद को आगे लेके जाना, अपने देश को आगे लेके जाना। आपने तो सब कुछ ही खत्म कर दिया, देश कर्जाई हो चुका है। जो देश सबसे पहले सोने की चिड़िया माना जाता था, आज उस देश के जो पंख है आपने काट लिए। वो किसान उस देश का पंख है, इसकी उड़ान, इस देश की उड़ान इसी किसान से है, और आप इस देश के पंख काट रहे हैं तो इसका भुगतान आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि आप ही को इस देश की भागदौड़ हमने सौंपी थी आप पे विश्वास करके। तो बहुत निराश हैं लोग आपसे इस बात को लेके। तो जल्दी से जल्दी इन काले कानूनों को रद्द किया जाए। और एक बात और मैं अपने सारे जो हमारे भाई बहन हैं जहाँ पर भी बैठे हैं उनसे कहना चाहूँगी कि कल 7 तारीख को जो हमारे यहाँ पे हमारे किसान जो भाई हैं वो ट्रैक्टर जो परेड है वो निकाल रहे हैं। 26 जनवरी को भी सोच चल रही है। अगर सरकार अपने इरादे चेंज नहीं करेगी तो किसान भाई रास्ते पे आ जाएंगे। अगर किसान आ गए रास्ते में तो आप खुद ही सोचिए क्या हाल होगा देश का, ये विकास कैसे चलेगा आगे। तो इसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, वो किसान नहीं होंगे, सिर्फ आप होंगे, सरकार होगी और मोदी जी आप होंगे। इसके साथ ही अलीम पर खासा को इजाज़त दीजिए।